राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय घनश्याम। आज हम चर्चा करेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर। इसमें हम जानेंगे कि लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से क्रोधित होकर बैकुंठ क्यों छोड़ा और विश्व में सभी यज्ञों का फल विष्णु भगवान को क्यों जाता है। एक बार धरती पर विश्व कल्याण हेतु यज्ञ का आयोजन किया गया। तब समस्या उठी कि यज्ञ का फल ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसे अर्पित किया जाए। महर्षि नारद ने भृगु ऋषि को तीनों देवताओं की परीक्षा लेने की सलाह दी। इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करने हेतु ऋषि भृगु को नियुक्त किया गया। भृगु ऋषि पहले ब्रह्मा जी और तत्पश्चात महेश के पास पहुंचे, परंतु ब्रह्मा और भोलेनाथ ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया, अतः उन्हें यज्ञ फल हित योग्य नहीं समझा। अंत में वे विष्णु लोक पहुंचे। विष्णु जी शेष सैया पर लेटे हुए थे और उनकी दृष्टि भृगु पर नहीं जा पाई। भृगु ऋषि ने आवेश में आकर विष्णु जी के वक्ष पर ठोकर मार दी। अपेक्षा के विपरीत विष्णु जी ने अत्यंत विनम्र होकर उनका पांव पकड़ लिया और नम्र वचन बोले, हे ऋषवर, आपके कोमल पांव में चोट तो नहीं आई। विष्णु जी के इस व्यवहार से प्रसन्न भृगु ऋषि ने यज्ञ फल का सर्वाधिक उपयुक्त पात्र विष्णु जी को घोषित किया। इसी समय वहां उपस्थित विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी अत्यंत क्रोधित हो गईं, क्योंकि विष्णु जी का वक्ष स्थान तो उनका निवास स्थान है और वहां धरतीवासी भृगु को ठोकर लगाने का किसने अधिकार दिया। उन्हें विष्णु जी पर भी क्रोध आया कि उन्होंने भृगु को दंडित करने की अपेक्षा उनसे उल्टी क्षमा क्यों मांगी। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी बैकुंठ को त्याग कर चली गईं। विष्णु जी ने उन्हें बहुत ढूंढा, किंतु वे नहीं मिली। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के वैकुंठ छोड़कर जाने पर बहुत दुखी थे और उन्होंने माता लक्ष्मी की खोज के लिए एक दिन वैकुंठ को छोड़ दिया और विभिन्न जंगलों और पहाड़ियों में माता लक्ष्मी की खोज में भटकने लगे। लेकिन उसके बावजूद भी माता लक्ष्मी को खोज नहीं पा रहे थे और परेशान होकर भगवान विष्णु जी वेंकटाद्रि पर्वत में एक चींटी के आश्रय में विश्राम करने लगे। अंततः विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को ढूंढते हुए धरती पर श्रीनिवास के नाम से जन्म लिया और संयोग से लक्ष्मी जी ने भी पद्मावती के नाम से जन्म लिया। भगवान विष्णु ने जब श्रीनिवास के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया तब वे बहुत गरीब थे। भगवान की लीला स्वरूप उन दोनों का अंततः परस्पर विवाह करवा दिया गया। सब देवताओं ने इस विवाह में भाग लिया और भृगु ऋषि ने आकर एक और लक्ष्मी जी से क्षमा मांगी तो साथ ही उन दोनों को आशीर्वाद प्रदान किया। लक्ष्मी जी के ने भृगु ऋषि को क्षमा कर दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस विवाह के अवसर पर एक अनहोनी घटना हुई। विवाह के समय लक्ष्मी जी को भेंट करने हेतु विष्णु जी ने कुबेर से धन उधार लिया और कहा कि वे इस ऋण को कलयुग के समापन तक ब्याज सहित चुका देंगे। ऐसी मान्यता है कि जब भी कोई भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शनार्थ जाकर कुछ चढ़ाता है तो वह न केवल अपनी श्रद्धा भक्ति अथवा प्रार्थना प्रस्तुत करता है, अपितु भगवान विष्णु के ऊपर कुबेर के ऋण को चुकाने में सहायता भी करता है। अतः विष्णु जी अपने ऐसे भक्त को कभी खाली हाथ वापस नहीं जाने देते। मानता है कि भगवान वेंकटेश्वर और लक्ष्मी जी तिरुपति मंदिर में आज भी साक्षात विराजमान हैं। तिरुपति बालाजी की जय।